एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां के एक कॉलेज प्रबंधक ने जो ठाकुर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं उन दलित शिक्षिका से दुष्कर्म किया है। आरोप है कि पहले दुष्कर्म किया और फिर नियुक्ति के नाम पर 6 लाख रुपए ले लिए हैं। अब पीड़िता की तहरीर पर प्रबंधक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से चयनित एक शिक्षिका को अपने आवास पर बंधक बनाकर कॉलेज प्रबंधक पर 2 दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि प्रबंधक ने कॉलेज में नियुक्ति के नाम पर शिक्षिका से 6 लाख रुपए भी लिए हैं। पीड़िता की तहरीर पर रानीपुर पुलिस ने आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। बताते चले कि झांसी जनपद की निवासी एक युवती का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में संचालित अनुदानित महिला इंटर कॉलेज में हुआ है। शिक्षिका की नियुक्ति संबंधी आदेश 2 जुलाई को DIOS की ओर से प्रबंधक को मिला। शिक्षिका को यह आदेश उसके घर पर 9 जुलाई को मिला। आरोप है कि प्रबंधक ने इसके पहले ही शिक्षिका के मोबाइल पर फ़ोन कर 5 जुलाई को लखनऊ बुलाया। वहां अपने घर पर कुछ देर रखने के बाद अपनी इनोवा कार से शिक्षिका और उसके भाई को लेकर फतेहपुर स्थित अपने घर ले गया। वहां शिक्षिका को कॉलेज में ज्वाइनिंग कराने के नाम पर शारीरिक शोषण करने की शर्त रखी। आरोप है कि शिक्षिका के इनकार करने पर मैनेजर ने उसे धमकाया, कहा कि एडेड इंटर कॉलेज में नियुक्ति के बाद तबादला नहीं होता, तुम जीवन भर मेरे ही अधीन रहोगी, कहना नहीं मानने पर तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगा। प्रबंधक अपने आवास पर 2 दिनों तक शिक्षिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि प्रबंधक ने शिक्षिका को अपने पास से रोककर उसके भाई को रुपए लाने के लिए झांसी भेज दिया। उसका भाई घर से 1 लाख रुपए लाकर मैनेजर को दिया। इसके अलावा 8 महीने के वेतन के रूप में 5 लाख रुपए लेने का आरोप भी शिक्षिका ने प्रबंधक पर लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी कॉलेज प्रबंधक आलोक कुमार सिंह के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिव मोहम्मदाबाद घोना नरेश कुमार ने बताया कि शिक्षिका की तहरीर पर आरोपी कॉलेज प्रबंधक आलोक कुमार सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। आज इसी मामले में क्षेत्रीय नेताओं ने मोहम्मदाबाद तहसील पर भारी संख्या में पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। मीडिया से हुई बातचीत में राजविजय जिलाध्यक्ष बसपा और राजेंद्र कुमार सपा विधायक मोहम्मदाबाद कोहना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सीओ साहब को। सीओ साहब नहीं था तो उसके बदले में SDM महोदय ने ज्ञापन को लिया है। हम लोग आए थे, एक घटना घटी है रानीपुर थाने के अंतर्गत। एक प्रबंधक हैं श्रीमती गुजराती देवी, महिला इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, जिन्होंने एक झांसी से आई हुई शिक्षिका जिसका लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हो चुका था, उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए वो अपने विद्यालय पर बुलाए और विद्यालय पर बुलाने के बाद उसको 2 दिन अपने घर में रखे और 2 दिन रख के उसका यौन शोषण किया और शोषण करने के बाद उसको डराए धमकाए। जब उसके परिजनों को पता चला तो परिजनों ने आके तत्कालीन एसपी मऊ से मिलके और कोतवाली मिलके उन्होंने एप्लीकेशन देने का काम किया, जिसपे मुकदमा कायम हुआ है। लेकिन अभी तक प्रबंधक जो दबंग किस्म का आदमी है, गुंडा किस्म का आदमी है, वो फरार है। उसको गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने अल्टीमेटम देने का काम किया है माननीय सीओ साहब के माध्यम से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इसके ऐसे जैसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, विद्यालय की मान्यता को समाप्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति किसी के साथ न हो सके। पीड़िता हम लोगों के साथ है, लेकिन आप जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से हम पीड़िता को नाम ओपन नहीं कर सकते। जब समय आएगा तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग बात होंगे कानूनी तौर से। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो भी होगा संविधान के दायरे में हम रख के पूरी कार्रवाई करेंगे। एडीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन? एडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि टीमें लगी हुई हैं, तुरंत जल्द से जल्द तत्काल गिरफ्तारी होगी। दलित समाज की एक बेटी थी जो झांसी की रहने वाली थी। फतेहपुर महिला इंटर कॉलेज में उसकी नियुक्ति हुई थी अध्यापक के पद पर। नियुक्ति कराने के लिए वो आई थी, अपने भाई के साथ आई थी और प्रबंधक ने उनको बुलाया। भाई को कागज की फोटो कॉपी कराने के लिए अपने स्टाफ के साथ दूर भेज दिया।
और उसको अकेले में पा करके उसकी इज्जत के साथ तार उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसकी इज्जत को लूटने का काम किया। यह बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी घोर निंदा की जाती है और पूरा ये जन समुदाय इस बात की मांग करता है कि इस तरह के प्रबंधक या अत्याचारी जो भी हैं उनके साथ सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त की जाए। योगी सरकार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आगे वो बढ़ रही है, लेकिन लड़कियों के साथ देखा जाए अभी भी मतलब ये दुष्कर्म जैसा कृत्य देखने को मिल रहा है। असल में दिक्कत यह है कि देश और प्रदेश दोनों के मुखिया ऐसे हैं, न बेटी वाले हैं न बेटा वाले हैं, इसलिए न उन्हें बेटी की दर्द मालूम है न बेटे की दर्द मालूम है, इसलिए केवल बातें करते हैं और जो कहते हैं सीधे उसके विपरीत हो रहा है। ये सेम उसी प्रकार की घटना है, बस हत्या नहीं है और बाकी सब कुछ हुआ है। सरकार कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में अपराध बहुत कम हुआ है, ग्राफ कम हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे? उसका मिसाल तो सामने है कि सामान्य लोगों के अलावा जब पढ़े लिखे लोग और शिक्षण संस्थाओं में ऐसा कुछ हो रहा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम पब्लिक के साथ क्या क्या व्यवहार होता होगा, आम जगहों पर किस तरह की घटनाएं होती होंगी जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोग की मुख्य मांग है कि जिस प्रबंधक और उसके साथियों ने मिलकर के उस लड़की के साथ दुराचार किया है, उसकी इज्जत के साथ खेलने का काम किया है, उसकी इज्जत को तार तार करने का काम किया है, उसको तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके विद्यालय की मान्यता समाप्त की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मऊ जनपद में जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी सुमन राव भास्कर के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। मीडिया से हुई बात में सिटी मजिस्ट्रेट मऊ और सुमन राव भास्कर मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये रानीपुर के जो है क्या कहते हैं, कोई एक स्कूल है जहाँ के अभियुक्त आलोक कुमार सिंह के द्वारा जो है गुजराती देवी इंटर कॉलेज के हैं जो, और एक पीड़िता के संबंध में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसको बंद करके उन्होंने रेप कांड किया था, जिसके खिलाफ जो है मुकदमा अपराध संख्या 155/222 अंतर्गत धारा 376, 385, 323, 504 और 506 IPC के तहत दर्ज किया गया है। उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है, 50 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग करी है, आग्नेय शस्त्र की मांग करी है तथा सारे मुकदमे उसके गृह जनपद में उसके ट्रांसफ़र के साथ सारे मुकदमों के ट्रांसफ़र की मांग करी। ये हमारी एक बहन झांसी से चल के आई थी। हाँ। और यहाँ पे उनको TGT के तहत शासन के द्वारा उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और उस स्कूल के प्रबंधक ने, जिस स्कूल में उनका रानीपुर के बगल में फतेहपुर गाँव है, वहाँ पे एक विद्यालय उस विद्यालय के प्रबंधक ने उनको बंदी बना करके और उनके साथ जबरदस्ती करके रेप किया है। और मैं जी इसमें मुकदमा तो दर्ज है। हाँ, और महोदय के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं महोदय की जिलाधिकारी महोदय तत्काल प्रभाव से उस बहन के साथ न्याय करें और उस स्कूल प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें। उस पीड़िता को कम से कम मिनिमम 50 लाख रुपए की मुआवजा दें और उसका गृह जनपद है वहाँ पे यहाँ से तुरंत तबादला हो जाए और जो भी मुकदमे केस हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दे उसके गृह जनपद में, ताकि वो लड़ सके। दोस्तों, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीड़ित दलित शिक्षिका की आवाज़ को उठाएं ताकि भविष्य में इस तरह का कुकर्म कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क और मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह।